दोस्तों नरमीन और हुमायून एक साथ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पर गुल भी होती है। तभी वहाँ पर नरमीन शॉपिंग करने में बिजी हो जाती है। गुल की अचानक नजर हुमायून पर पड़ जाती है। गुल वहाँ पर हुमायून के पास आती है और उसे बोलती है, हुमायून तुम तो बिल्कुल ही बेवफा निकले। तभी वहाँ पर हुमायून घबरा जाता है। वहाँ पर नरमीन गुल को देखकर हैरान रह जाती है। तभी गुल बोलती है, हुमायून मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, प्लीज तुम वापस आ जाओ मुतीक पे, और तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। ये लफ्ज सुनते ही वहाँ पर नरमीन आती है, सबके सामने गुल को थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है, तुम्हें कुछ शर्म हया है? तुम मुझसे हुमायून छीनना चाहती हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम ये क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर गुल चिल्लाने लगती है। हुमायून नरमीन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर गुल गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और वो हुमायून पर रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। नरमीन जैसे ही घर आती है वहाँ पर वो हुमायून से झगड़ा करना शुरू कर देती है। हुमायून नरमीन को बोलता है, नरमीन तुम हौसला करो, मैं बहुत जल्द गुल का कर्जा अदा कर दूंगा। तभी वहाँ पर डैनी हुमायून के पास दौड़ा चला आता है और उसे बताता है, हुमायून भाई बाहर पुलिस आई है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनते ही हुमायून घबरा जाता है। वहाँ पर पुलिस घर के अंदर आ जाती है। वो आते ही हुमायून को अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ देखकर नरमीन बोलती है, मेरे हुमायून को छोड़ दो। लेकिन वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, हुमायून ने गुल रेखा के साथ फ्रॉड किया है और उससे बहुत सारे पैसे लेकर और गुल को धमकियां दे रहा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हुमायून हैरान रह जाता है। हुमायून का गुस्सा बढ़ जाता है। तभी नरमीन फौरन अपने बाप के पास चली जाती है। दूसरी तरफ ईमान और तला का आपस में झगड़ा हो जाता है। तला जज्बात में आकर ईमान के ऊपर बहुत चिल्लाता है। तभी ईमान तला से डर जाती है। वो बिना सोचे समझे अपना सामान पैक करती है और वो तलाह को छोड़ के चली जाती है। तभी ये सदमा तलाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वहाँ पर सिराज साहब नरमीन को लेकर पहले से परेशान होते हैं। तभी तला आता है और बोलता है, ईमान मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर ईमान तला के साथ जाने से इनकार कर रही होती है। तला गुस्से में बोलता है, अगर तुम ईमान मेरे साथ आज ना चली तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये लफ्ज सुनते ही वहाँ पर सिराज साहब का दिल घबरा जाता है और वो ईमान को बोलते हैं, बेटी तुम मेरी इज्जत का भरम रख लो, तुम तलाह के साथ चली जाओ। ईमान तलाह के साथ जाने से इनकार कर देती है। वहाँ पर सिराज साहब को ईमान का ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। सिराज साहब वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर नरमीन चिल्लाते हुए बोलती है, तला प्लीज तुम अब्बा को मेरे साथ हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल में नरमीन बेहद परेशान होती है। वहाँ पर गुल अपनी माँ को लेके आती है। तभी नरमीन आती है, गुल को थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुमने हुमायून के साथ ठीक नहीं किया और जो कुछ भी तुम कर रही हो मैं तुम्हें इस मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ पर गुल बोलती है, अगर तुम मेरे पैसे लौटा दोगी तो तुम्हारा हुमायून तुम्हें मिल जाएगा, वरना उसका मैं ऐसा हशर करूंगी कि वो याद रखेगा। तभी तला उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वहाँ से गुल रेखा चली जाती है और वो सोचने लगती है, नरमीन कुछ भी हो जाए मैं हुमायून को पाकर ही रहूंगी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।